भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने वैश्विक राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। जहां एक ओर भारतीय निर्यातक टैरिफ में भारी कटौती से उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ भारत के दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर हैरानी जताई जिसमें कहा गया था कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। हाल ही में संपन्न हुई डील के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से तेल आयात पूरी तरह से बंद करने और इसके विकल्प के रूप में अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं। इस दावे पर मॉस्को ने कहा कि भारत ने अभी तक इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि हमें नई दिल्ली की तरफ से तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या संकेत नहीं मिला है। रूस का ये रुख स्पष्ट करता है कि कागजों पर अभी तक ऐसा कोई लिखित आश्वासन साझा नहीं किया गया है। रूस के लिए भारत उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है और इस बाजार को खोना रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या भारत वास्तव में रूसी तेल छोड़ देगा? जानकार मानते हैं कि भारत के लिए रूसी तेल को पूरी तरह से छोड़ना आसान सौदा नहीं है। 2025 के मध्य तक भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% तेल रूस से ले रहा था। हालांकि हाल के महीनों में ये घट गया है, लेकिन इसे शून्य करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो ये कि रूस भारत को बाजार मूल्य से कम कीमत पर तेल बेच रहा है और दूसरा कारण है रणनीतिक संतुलन। भारत कभी भी किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहा है। रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार भी है। ऐसे में अचानक तेल संबंध तोड़ना रक्षा सौदों और भू राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकता है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील के क्या मायने हैं? इस अनिश्चितता के बीच भारत के लिए अमेरिका के साथ हुई ये डील किसी जैकपॉट से कम नहीं है। भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बदले में भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और ऊर्जा पर टैरिफ खत्म करने का वादा किया है। इस सौदे के तहत $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। भारत की योजना रूस और अमेरिका के बीच संबंधों को एक साथ चलाते हुए लेकर जाना है ताकि अपनी विदेश नीति को संतुलित रखा जा सके। जानकार मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में भारत सरकार की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत का लक्ष्य है अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी टैरिफ से बचाना और साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस के साथ एक न्यूनतम स्तर का संबंध बनाए रखना। नई दिल्ली की ये बैलेंसिंग एक्ट यानी कि संतुलन बनाने की कला आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दशा तय करेंगी। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच हुई इस बड़ी ट्रेड डील पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से व्यापारिक रिश्तों में ट्रेड और टैरिफ को लेकर के खासा तनाव देखने को मिला, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को कम कर दिया है और इसे 18% तक घटा दिया है। पिछले साल जब अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ जिसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था, तब भारतीय निर्यातकों में हड़कंप मच गया था। ताज़ा समझौते के तहत रूस से तेल खरीदने के कारण लगा 25% का दंडात्मक शुल्क पूरी तरह से हटा लिया गया है और बचे हुए 25% टैरिफ को 18% कर दिया गया है। ये दर वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों से भी कम है, जिससे भारत कपड़े, हीरे और दवाओं का निर्यात अमेरिका में तेजी से कर सकता है। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद दोनों देशों में क्या क्या सस्ता होगा। भारत ने अमेरिकी टेक प्रोडक्ट्स पर लगने वाले ऊंची टैरिफ को कम करने का वादा किया है। इससे अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। जैसे अमेरिकी स्मार्टफोन ब्रांड्स एप्पल, मोटोरोला और गूगल पिक्सल जैसे फोन्स भारत में सस्ते हो सकते हैं। लैपटॉप्स की बात की जाए तो डेल, एचपी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स के डिवाइस सस्ते होंगे। वहीं कंप्यूटर कंपोनेंट्स जैसे ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर के अलावा अन्य आईटी हार्डवेयर भी सस्ते होंगे। अमेरिका से एक सेब आता है जिसे वॉशिंगटन एप्पल कहा जाता है। ये सस्ता होगा। ड्राई फ्रूट सस्ते होंगे। वहीं अमेरिका से आने वाली दालें और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। लग्जरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी आएगी भारी कमी। अमेरिकी विस्की जैसी ड्रिंक्स पर अक्सर 100% से ज्यादा का टैक्स होता है, जिसे कम करने की तैयारी है। हार्ले डेविडसन जैसी ब्रांडेड अमेरिकी बाइक्स की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अमेरिका के बड़े फैशन ब्रांड्स के कपड़े और एक्सेसरीज भी काफी सस्ते हो सकते हैं। अमेरिका से आयात होने वाले आधुनिक मेडिकल डिवाइसेस और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स घटने से इलाज की लागत कम हो सकती है। ध्यान रहे, ये सारे उत्पाद भारत द्वारा आयात शुल्क कम करने की स्थिति में ही सस्ते होंगे। इस डील का एक और पहलू ये भी है कि भारत अब रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड तेल छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदेगा, जैसा कि अब तक दावा किया जा रहा है।
जानकारों का मानना है कि इससे भारत का तेल आयात का बिल बढ़ सकता है, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, यानी पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अभी तक कयासबाजियों तक ही सीमित है। आधिकारिक बयान इस मामले में अभी नहीं आया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका में क्या क्या सस्ता होगा। भारत अमेरिका को कपड़े निर्यात करने वाला एक बड़ा देश है। अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया है। ऐसे में भारत में बनने वाले कपड़े अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे, जैसे टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और एथनिक वेयर, चादरें, पर्दे और तौलिए और भारतीय कपास से बनी अन्य चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका भारत से रत्न और आभूषणों का बड़ा खरीदार है। भारत से तराशे गए हीरे अब वहां कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। भारतीय कारीगरी वाले आभूषण अमेरिकी ग्राहकों के लिए किफायती हो जाएंगे। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए भारतीय जेनरिक दवाइयों पर काफी निर्भर है। ऐसे में कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों की कई सस्ती दवाएं अमेरिका में और भी कम दाम पर मिलेंगी। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में प्रोजेक्ट्स की लागत कम हो सकती है, जिससे वहां की कंपनियों के लिए डिजिटल सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। भारत से निर्यात होने वाले समुद्री उत्पाद जैसे मछली, झींगा और दूसरे तरह के सी फूड सस्ते हो जाएंगे। वहीं चमड़े के जूते, बैग और भारत के हस्तशिल्प उत्पाद भी अमेरिका में सस्ते हो पाएंगे। कुल मिलाकर ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद नजर आ रही है। सोमवार की रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने खास अंदाज में ट्रंप ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। दावा है कि 500 अरब डॉलर के व्यापार का और 0 टैरिफ का। लेकिन वॉशिंगटन से आई इस खबर की पटकथा तो नई दिल्ली में लिखी गई थी और इसे लिखने वाले थे ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार सर्जियो गोर। महज 38 साल के सर्जियो गोर, जिन्होंने मुश्किल से 1 महीने पहले भारत में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार संभाला है। टैरिफ वॉर और बयानों की गर्मी के बीच गोर भारत अमेरिका संबंधों के चीफ आर्किटेक्ट बनकर उभरे हैं। उन्होंने आते ही पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से खास तोहफा दिया था। दोनों नेताओं की एक साइन की हुई तस्वीर, जिस पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं। जब ट्रंप भारत को धमका रहे थे, तब गोर चुपचाप दिल्ली में दोस्ती की नींव मजबूत कर रहे थे। लेकिन कौन है सर्जियो गोर? उनकी कहानी किसी फिल्मी अमेरिकन ड्रीम से कम नहीं है। 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में जन्मे सर्गियो गोरोखोवस्की का परिवार माल्टा होते हुए अमेरिका पहुंचा। नाम छोटा हुआ, सर्जियो गोर बने और अमेरिकी राजनीति में छा गए। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने ट्रंप के इनर सर्कल में अपनी जगह बनाई। ट्रंप परिवार से उनकी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मेयर ऑफ मारे लागो कहा जाता है। वो ट्रंप के रिजॉर्ट में डीजे तक की भूमिका निभा चुके हैं।